और जितनी ही पावरफुल आत्मा होती है उसमें सुख भी भोगने की शक्ति ज्यादा होती है, तो दुख भोगने की भी पावर ज्यादा होती है। ये पावर कैसे मिलती है? जैसे बैटरीज होती है, कोई बड़ी बैटरी, कोई छोटी बैटरी, कोई लंबे समय तक चलती है, कोई कम समय तक चलती है। वो बैटरीज तो बड़ी बड़ी होती है। अभी तो घड़ी की छोटी छोटी बैटरीज निकली, छोटी छोटी घड़ियां, और उनमें बहुत छोटी बैटरी डाली जाती है। ऐसे ही ये आत्मा रूपी घड़ियां हैं, 5000 वर्ष पार्ट बजाती है। सृष्टि चक्र में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युगों का चक्र है। इस घड़ी में हम आत्मा अपने टाइम टू टाइम आती है। कोई ज्यादा पार्ट बजाती है, कोई कम पार्ट बजाती है, कोई पूरे 84 का चक्र पार्ट बजाती है, और कोई कम जन्म लेती है। जो कम जन्म लेने वाली आत्माएं हैं वो कमजोर आत्माएं, ज्यादा जन्म लेने वाली आत्माएं हैं पूरे 84 का चक्कर लगाती है तो पावरफुल आत्माएं। परंतु ये पावर मिलती कैसे है? जैसे जनरेटर होता है तो जनरेटर से बैटरी चार्ज की जाती है, या बड़ी बैटरी से छोटी बैटरियां चार्ज की जाती हैं। ऐसे ही जो दूर देश से आने वाला बाप, हम बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप शिव है, वो हमारी बैटरी आकर के चार्ज करता है। सतयुग आज से जन्म लेते लेते सुख भोगते भोगते हमारी आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। सतयुग त्रेता में रामकृष्ण की दुनिया में हम आत्माएं ही देवताएं थे। देवताओं के मुखड़े खिले हुए रहते थे, आंखें बड़ी बड़ी होती थी, उन आंखों में सरूर रहता था, रूहानियत टपकती थी। कोई बीमार भी नहीं होता था, इतनी आत्मा में ताकत थी। जैसे खेत में बोए जाने वाले बीज होते हैं ना, कोई बीज में कीड़ा लगा होता है तो उसके पौधे में भी कीड़ा आ जाता है। ऐसे ही आत्माएं जब डिफेक्टेड हो जाती है तो उनकी जन्म लेने के बाद शरीर की आयु भी कम हो जाती है, और आत्मा जब पावरफुल बनती है, जनरेटर से कनेक्शन हो जाता है, फुल चार्ज हो जाती है, तो लंबी आयु भोगती है। तो हम आत्माओं को पावर देने वाला जनरेटर कौन है? हम बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु शिव। उस ज्योति बिंदु शिव का बड़ा आकार
पूजा करने के लिए शिवलिंग इतना बड़ा बनाया गया, नहीं तो बिंदी की पूजा कैसे करें? बिंदी तो लुढ़क जाए एक लोटा जल चढ़ाने से। तो बड़ा रूप बनाया है भक्ति मार्ग वालों ने। भक्ति मार्ग वालों ने जो बड़ा रूप बनाया है वो पूजा करने के लिए बनाया है। उनको ये पता नहीं है तो उसका असली रूप क्या है। जैसे चींटी का बाप चींटी जैसा छोटा होगा, सांप का बाप सांप जैसा लंबा होगा, हाथी का बाप हाथी जैसा दिलजोल वाला मोटा ताजा होगा। ऐसे ही बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु। बिंदु आत्मा इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ती, इतनी सूक्ष्म है। जैसे कोई को मलेरिया बुखार करता है तो डॉक्टर एक एक बूंद निकालता है, शीशे पे चढ़ाता है, फिर यंत्र से देखता है उस खून में कैसे कीटाणु। तो हमको तो इन आंखों से नहीं दिखाई पड़ते, लेकिन डॉक्टर यंत्र से उन कीटाणुओं को देख लेता है, ये मलेरिया के कीटाणु हैं। तो बड़े बड़े देखने में आते हैं। ऐसे ही हमारी आत्मा इन आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन हर एक की आंखों की चमक से पता चलता है कि इसके अंदर आत्मा है। जब मनुष्य शरीर छोड़ देता है तो आंखें बटन हो जाती है। आंखों में रोशनी दिखाई पड़ती है क्या? चमक दिखाई पड़ती है क्या? तो जो चमक चली गई वो ही आत्मा है। चमक माने रोशनी, वो इतनी सूक्ष्म है कि इन आंखों से नहीं देख सकते। हाँ, अभ्यास करते करते अभ्यास जब बहुत पक्का हो जाता है तो कोई कोई को साक्षात्कार भी होता है और बुद्धियों की तीव्रता से ज्योति बिंदु आत्मा की सूक्ष्मता देखने में भी आती है, लेकिन वो तीसरे नेत्र से। तीसरा नेत्र देवताओं को दिया जाता है। महादेव को तीसरा नेत्र दिया जाता है। कोई कोई देवियों को भी तीसरा नेत्र दिया जाता है। तो कोई तीसरा नेत्र होता नहीं है, ये बुद्धि की आंख खुल जाती है। बुद्धि माना आत्मा। आत्मा कोई दूसरी चीज नहीं है। आत्मा क्या है? मन बुद्धि, यही आत्मा है। आदमी शरीर छोड़ता है तो हाथ पांव नाक आंख कान सब तो रहता है, क्या चीज निकल गई? मन बुद्धि की ताकत निकल गई। ये मन बुद्धि ही आत्मा की है। तो ये ज्योति बिंदु आत्मा जिसमें मन बुद्धि की ताकत भरी हुई है, ये ताकत किससे मिलती है? अनेक जन्म लेते लेते अब हमारी आंखें अंदर घुस गई, चेहरे सूख गए, काले होने लगे, चेहरों की आंख खत्म हो गई। देवताओं के चित्र, देवताओं की मूर्तियां कितनी हर्ष से दिखाई जाती है,
कितने सुंदर शरीर दिखाए जाते हैं। अब हमको क्या हो गया, अनेक जन्म लेते लेते आत्मा शरीर का सुख भोगते भोगते आत्मा कमजोर पड़ गई। अब ये कमजोर आत्मा है, इसको पावरफुल कैसे बनाया जाए? उसके लिए दूर से शांति धाम का रहने वाला बाप शिव इस सृष्टि पर आता है। वो ज्योति बिंदु बाप शिव इस सृष्टि पर आकर के जो भी हम आत्मा रूपी पाठधारी हैं, उन पाठधारियों में जो सबसे पुराना पाठधारी है, जितनी आत्माएं पाठधारी हैं उनमें कोई सबसे पुराना भी तो होगा। हीरो पाठधारी उसमें प्रवेश करता है। क्यों प्रवेश करता है? क्योंकि हम आत्माओं को अपना अपना शरीर होता है। सुप्रीम सोल बाप को अपना शरीर नहीं होता है। ये अंतर है आत्मा में और परमपिता परमात्मा। हम शरीर का जन्म लेकर के सुख दुख भोगते हैं और हम बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप शिव प्रवेश करके जन्म तो लेता है, लेकिन शरीर का सुख या दुख नहीं भोगता। तो हम आत्माएं हैं भोगता, भोगने वाली, सुख भोगने वाली और दुख भोगने वाली, और वो है अभोक्ता। क्या? न सुख भोगता है न दुख भोगता है। सुख दुख कौन भोगेगा? जो जैसे कर्म करेगा वैसा ही सुख अथवा दुख भोगता है। अच्छे कर्म करता है तो सुख भोगता है, दुष्ट कर्म करता है तो दुख भोगता है। अब वो हम बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप तो न सुख भोगता है न दुख भोगता है। इसका मतलब वो कर्म भी करता ही नहीं। क्या करता ही नहीं? अरे कर्म नहीं करता है तो दृष्टि से शक्ति कैसे सुधारता है? कहते ना भगवान की कृपा शक्ति हमारे ऊपर हो जाए, महात्मा जी की कृपा शक्ति हमारे ऊपर हो जाए, कहते हैं ना। तो भगवान आकर के दृष्टि से शक्ति कैसे सुधारता है? ज्ञान कैसे सुनाता है? हमारी आत्मा के अनेक जन्मों का ज्ञान हमें कैसे बताता है? हम तो भूले हुए जन्म मरण के चक्कर में आते हैं, नया नया शरीर धारण करते हैं, पूर्व जन्म की बात भूल जाती है। तो वो हमको कैसे याद दिलाता है? मुख से ज्ञान तो सुनाना पड़े ना। मुख से ज्ञान सुनाएगा तो मुख से कर्म किया, आंख से देखेगा तो दृष्टि देने का काम तो किया ना। तो कुछ करता तो है, करता है या नहीं करता है? करता है। फिर जब करता है तो भोगता क्यों नहीं? करता है, हम करते हैं तो हम भोगते हैं। अच्छा करते हैं तो अच्छा भोगते हैं, बुरा करते हैं तो बुरा भोगते हैं। और वो करता है तो भोगता क्यों नहीं? वो भोगी क्यों नहीं बनता? वो भोगता क्यों है और हम भोगी क्यों है? इसलिए कि वो जो भी कर्म करता है
जिन किन्हीं हुई कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म करता है वो लगाव पूर्वक नहीं करता है। क्या वो ममता लग जाती है ना, लगाव जिसे अटैचमेंट, ऐसा कर्म नहीं करता है। हम कैसे करते हैं? हम जिसको देखेंगे उसकी याद आने लगेगी, जिसके साथ बैठेंगे बतियाएंगे उसकी याद आने लगेगी, तो हमको लगाव लग जाता है। और उसको लगाव नहीं लगता है। जब लगाव ही नहीं लगता तो अच्छे बुरे कर्म का भोग भी नहीं होता। तो जब इस सृष्टि पर वो आता है तो हमको यही सिखाता है। क्या क्या सिखाता है? कि कर्म तो भल करो, सन्यासियों के मिसल कर्म धारा नहीं छोड़नी है। कर्म सन्यासी नहीं बनना है, लेकिन क्या करना है? मेरी याद में रह करके कर्म करोगे तो तुमको भी कर्म का लेप छेप नहीं लगेगा, तुमको कर्म का लगाव नहीं लगेगा। क्या? जैसे मैं कर्म करता हूँ तो मेरे को किसी का लगाव नहीं लगता, मेरे को किसी की याद नहीं आती। ऐसे ही तुमको भी कर्म का लेप छेप नहीं लगेगा। इसलिए आकर के बताता है कि मुझे याद करो, मुझे याद करो। अरे जैसे मैं बिंदी आत्मा, हम सब बिंदी आत्मा, ऐसे तू भी बिंदी आत्मा। तो तेरी आत्मा को हम क्यों याद करें? हम अपनी आत्मा को याद कर लेना। दोनों हैं तो बिंदी बिंदी एक जैसी। तू भी चमकता हुआ स्टार और मैं भी चमकता हुआ स्टार। फिर मैं तेरे को याद करके अब भोक्ता कैसे बन जाऊंगा? बेलगाव कैसे बन जाऊंगा? तो बताया कि है तो दोनों की आत्मा, परमात्मा परम पिता की आत्मा भी बिंदु और हम आत्मा भी ज्योति बिंदु। लेकिन वो ज्योति बिंदु इस सृष्टि में आकर के इस सृष्टि के हीरो पाठधारी में प्रवेश करता है। क्या प्रवेश करता है? तो शरीरधारी बन जाता है। प्रवेश कर जाते हैं ना, ऐसे वो भी प्रवेश करता है। गीता में भी लिखा हुआ है प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूँ। तो वो प्रवेश करके उसकी कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म करता है। किसकी कर्मेंद्रियों के द्वारा? हीरो पाठधारी राम की आत्मा में प्रवेश करता है। तो जिसमें प्रवेश करता है वो सारी मनुष्य शक्ति का बाप कहा गया है। कौन? राम बाप। सारी मनुष्य शक्ति के बाप में प्रवेश करके वो हमको कर्म करना सिखाता है। कैसे कर्म करना? कर्म अकर्म विकर्म माने विपरीत कर्म की गति समझाता है। ऐसा कर्म करने से ऐसा फल होगा, वैसा कर्म करने से वैसा फल होगा। ये सारी डिटेल बताता है और करके भी दिखाता है। क्या? कर्म करके भी दिखाता है और बताता भी है। बताने के बाद
समझाने के बाद, कर्म करके दिखाने के बाद भी जब हम नहीं सुधरते हैं तो फिर विकराल रूप धारण करता है। क्या? भयंकर रूप धारण करता है और जबरदस्ती हमसे कर्म कराता है। क्या? अगर ऐसे नहीं मानते सहज तरीके से तो कोई न कोई तरीके से जो देहधारियों के साथ देह का लगाव लगाया हुआ है, लगाव देहधारी याद आते हैं ना, देह के पदार्थ याद आते हैं ना। कोई को रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है, जिंदगी में कभी चोरी नहीं की होगी, रसगुल्ला दिखाई पड़ जाएगा, भूख लगी है, जरूर चुरा लेंगे। तो देह, देह के संबंधी, देह के पदार्थों से लगाव छुटाने के लिए आता है। ये लगाव जब छूट जाता है तो आत्मा निर्लिप्त हो जाती है, उससे फिर किसी की याद नहीं आती। जब किसी की याद ही नहीं आती तो आत्मा इस मिट्टी की शरीर की तरफ जाएगी, मिट्टी का बना हुआ चोला उसकी तरफ जाएगी या ऊपर जाएगी? शांति धाम में जाती है। जिस शांति धाम से, जिस दूर देश से वो आया है, उसी देश में वापस ले जाने के लिए आया। क्या रिकॉर्ड चला? दूर देश का रहने वाला आया देश पराए, पराए देश में माने देह की दुनिया। पराए माने किसका देश है? जब रामलीला खेलते हैं तो रावण को बहुत बड़ा दिखाते हैं और राम को छोटा दिखाते हैं। मतलब राम है आत्माभिमानी और रावण है देह अभिमानी, उसको देह का अभिमान। जैसे किसी आदमी को करोड़पति हो, अरबपति हो तो उसको क्या याद आएगा? अपना करोड़ रुपया और अरबों रुपया याद आएगा। ऐसे ही जो रावण है वो देह अभिमानी है। देह की दुनिया, देह के पदार्थों की दुनिया, देह के संबंधों की दुनिया, बस उसी में मस्त रहने वाला है। आत्मा क्या होती है, परमात्मा क्या होता है, इसको रावण मानता नहीं। स्वर्ग क्या होता है, नरक क्या होता है, रावण नहीं मानता। वो मानता है हम ही भगवान है, अलग से भगवान कोई होता नहीं, और हम ही दुनिया में स्वर्ग सुख की दुनिया बनाने वाले। बस सारी दुनिया रोती है, फिर भी उसको अहंकार ये रहता है कि हमें ही सब कुछ करने वाले हैं। देह का अहंकार बहुत रहता है, तो वो उसका देश है। देह और देह के संबंधों की दुनिया का देश, जिसमें आज हम सब फंसे पड़े हैं। इस दुनिया में फंसे पड़े हैं, रावण की दुनिया में फंसे पड़े हैं। अब इस रावण की सुख की दुनिया से, रुलाने वाले की दुनिया से निकालने के लिए वो बाप आया हुआ है जो विदेही है। क्या? रावण को देह है और वो विदेही, उसको अपनी देह आई। आता भी है ऐसे धाम से जहाँ देह नहीं होती है। परम धाम में
शांति धाम में वहाँ बिंदु बिंदु आत्माएं होती हैं, लेकिन देह नहीं होती। देह कैसे बनती है? 5 तत्व, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। इन 5 चीजों के संघात से देह बनी है, और वो देह परम धाम में होती है। तो ऐसे देश में ले जाने के लिए वो देह से आत्मा का अटैचमेंट हटा है। जन्म जन्मांतर हम करते क्या है? एक शरीर छूट गया तो आत्मा शरीर छोड़ने से पहले ही 4-5 महीने पहले कोई का शरीर छूटता है ना, तो शरीर छोड़ने से 4-5 महीने पहले से ही उस आत्मा का गर्भपिंड छोटा सा किसी माता के पेट में तैयार हो जाता है। उसका घर तैयार हो गया पहले से, उसका चोला पहले से ही तैयार हो जाता है। तो आत्मा को इस देह से इतना लगाव लगा हुआ है जन्म जन्मांतर। वो लगाव छुड़ाने के लिए परमात्मा इस धरती पर आता है। अगर ये लगाव ही छूट जाए देह के संबंधों, देह के पदार्थों का, तो जन्म मरण के चक्कर से आत्मा छूट जाएगी, छूट तो जाएगी। लेकिन हर आत्मा के अंदर अपना 84 के चक्कर का पार्ट जरूर भरा रहता है। कोई ये कहे कि हमेशा के लिए जन्म मरण के चक्कर से कोई आत्मा छूट जाए, तो नहीं छूट सकती। क्या जैसे सन्यासी लोग बताते हैं कि जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएंगे, तो हमेशा के लिए कोई नहीं छूट सकता। हमेशा के लिए अगर छूटता होता तो फिर शास्त्रों ने ये क्यों लिख दिया है, कल्प कल्प लगे प्रभु अवतार। हर कल्प में भगवान आकर के सृष्टि पर जन्म लेते हैं। खुद आत्मा के लिए कहते हैं हम जन्म जन्मांतर के लिए जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएंगे, और भगवान को क्या कह दिया, करब करब इस सृष्टि में आके जन्म लेना पड़े। तो फिर बड़ा कौन हुआ? आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगी, और परमात्मा हमेशा के लिए इस दुनिया में आकर के नाक रगड़ेगा। तो बड़ा कौन हुआ? आत्मा बड़ी हुई या परमात्मा बड़ा हुआ? आत्मा बड़ी हो गई, तो कोई बात नहीं। आत्मा है तो जन्म जन्मांतर सुख दुख का उनमें पार्ट भरा हुआ है। वो पार्ट से, दुख के पार्ट से छुड़ा करके परमात्मा शांति धाम में ले जाता है। लेकिन उस आत्मा में फिर भी पार्ट भरा हुआ है अनेक जन्मों के सुख दुख का। लेकिन पहले पहले जब इस सृष्टि पर आती है तो सुख का पार्ट हो जाती है। कोई भी आत्मा भगवान आता है तो सब आत्माओं को इस देह के बंधन से छुड़ा के ले जाता है। कलयुग के अंत में, सत्युग के आदि में, जैसे कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग, ले जाता है। लेकिन हर आत्मा में जो पार्ट भरा हुआ है सुख दुख का, वो बजाने के लिए हर आत्मा को इस सृष्टि पर आना पड़ता है। जो आत्मा पहले पहले आती है वो लंबे समय तक इस सृष्टि पर आकर सुख भोगती है, और जो आत्मा जितने बाद में आती है उतना ही कम सुख भोगती है और ज्यादा दुख भोगती है। फिर भी सुख
हर एक आत्मा को मिलता है शुरुआत में। भले कलयुग के अंत में कोई आत्माएं अभी भी उतर रही है, तो भी उतरने वाली हर आत्मा को अगर एक जन्म भी मिलना होगा तो आधा टाइम सुख भोगेगी और आधा टाइम दुख भोगेगी। ऐसी कोई आत्मा नहीं है जो सुख और दुख से हमेशा के लिए मुक्त हो जाए। जैसे रिकॉर्ड होता है ना, टैप के अंदर जो टैप भरा हुआ है या सीढ़ी होती है, रिकॉर्ड होता है, तो उसमें पार्ट भरा होता है। जब लगाएंगे तो वही गीत बजेंगे, दूसरा गीत नहीं बजेगा। दूसरी सीढ़ी उठा लो, वो लगाएंगे तो उसमें जो जो गीत भरे होंगे वो ही बजेंगे, दूसरे गीत नहीं बजेंगे। तीसरी सीढ़ी उठा लो, कोई भी उठा लो, उसमें जो भरा हुआ होगा सो ही बजेगा, दूसरा नहीं बजेगा। ऐसे ही ये बिंदु 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 आत्माओं में इतनी छोटी सी आत्मा और उसमें 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। इतनी भारी कुदरत है, कहेंगे भगवान की कुदरत है? अगर भगवान की कुदरत होती तो कहेंगे भगवान ने कब बनाई? ऐसी बात नहीं है, ये बनाई जाने की बात नहीं है। वो रिकॉर्ड बनाए जाते हैं, वो सीढ़ियां बनाई जाती हैं, ये टैप बनाया जाता है, लेकिन ये आत्मा बनाई नहीं जाती। ये अनादि अविनाशी चली आ रही है। अगर बनाई जाए तो आत्मा बिगाड़ी जाए, आत्मा बनाई जाएगी तो फिर बिगाड़ी भी जाएगी। न आत्मा बनाई जाती है और न बिगाड़ी जाती, इसलिए आत्मा अविनाशी है। अविनाशी आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। ये मनुष्य आत्माओं की बात नहीं है। जो भी कीट पशु पक्षी पतंगे हैं इस दुनिया में, उन सब की आत्मा में अपना अपना पार्ट भरा हुआ है। क्या ऐसी कोई आत्मा नहीं है जिसमें अपना पार्ट न भरा हुआ? अरे आत्माओं की तो बात ही छोड़ो, जो ये मिट्टी के कण है ना, हर एक कण में भी जहाँ जहाँ जैसा जैसा उस कण को पार्ट बजाना होगा, चौरासी के चक्र में जैसे हम आत्माएं पार्ट बजाती है, वैसे वो भी सतयुग की आग से लेकर के कलयुग के अंत तक वो मिट्टी का कण वैसा ही पार्ट बजा बजा के फिर दीवार में यहीं पर आगे लग जाएगा। क्या ये चीटी जो यहाँ से जा रही है, इनकी आत्मा भी 5000 वर्ष का चक्कर लगाने के बाद फिर इसी रास्ते से आना जाना करेगी। आज से ठीक 5000 साल पहले इन चीटियों की आत्मा ने ऐसे ही इसी दीवार के ऊपर ऐसे ही आना जाना किया। इतना निश्चित पार्ट भरा हुआ है। चैतन्य आत्मा में भी भरा हुआ है और दुनिया के जो भी कण कण हैं उनमें भी वो अपना अपना पार्ट भरा हुआ है। कितनी वंडरफुल बातें! ये बातें सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई इस दुनिया में आकर के बताता ही नहीं।
तो कितना ध्यान देना चाहिए कि इतनी दूर से आने वाला परमपिता परमात्मा शिव हमारे कल्याण के लिए आया हुआ। पहले इन चीटियों का कल्याण करेगा या हमारा कल्याण करेगा? है? क्यों हमारा क्यों करेगा? इन चीटियों को कल्याण क्यों नहीं करेगा? बच्चों के लिए आता है हैं? बाबा, बच्चों के लिए तो आया है। ये आत्माएं बच्चे नहीं है, मनुष्यों का पिता है ना वो तो। मनुष्यों का पिता है, आत्माओं का पिता नहीं है। आत्माओं का पिता तो बिंदी है। आत्माओं का पिता बिंदी है। हाँ। तो बिंदी बिंदी आत्माओं का बाप दूर देश से आया है या मनुष्यों का बाप दूर देश से आया है? तो रथ में आया है ना, मनुष्यों का नहीं, पिता है। दूर देश से कौन आया है? वो तो शिव ज्योति बिंदु आया। दूर देश से ज्योति बिंदु आया, तो उसी की तो बात हो रही है। जो दूर देश से आया है बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप, वो मनुष्यों का ही आकर के कल्याण क्यों करता है? इन्हें कीड़े मकोड़ों का पहले कल्याण क्यों नहीं करता? वो भी तो आत्माएं हैं, हैं? आत्माएं है ना। किसी को यूं ऐसे कर दो तो आत्मा खटकाएगी, उसको दुख नहीं होता है? दुख तो सुख तो उसको भी होता है, तो उसका कल्याण क्यों नहीं करता? हमारे पीछे क्यों पड़ा हुआ है? इसलिए पड़ा हुआ है कि हर आत्मा में नंबरवार मन बुद्धि होती है। क्या? हर आत्मा में नंबरवार मन बुद्धि होती है। कोई आत्मा में तीक्ष्ण बुद्धि होती है और कोई आत्मा में मंद बुद्धि होती है। ये जो पेड़ पौधे होते हैं ना, इन पेड़ पौधों में भी आत्मा होती है। इनकी जड़त्वमयी बुद्धि है। पेड़ की डालियां काट दो या आधा पेड़ फाड़ के अलग कर दो और दूसरा हिस्सा भी कुमला जाएगा। कुमलाता है ना, तो ऐसे ही वो जड़त्वमयी बुद्धि वाले हैं और हम चैतन्य बुद्धि वाले हैं। जो मनुष्य है सब प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ है। क्या? जानवरों में और मनुष्य में क्या अंतर है? जानवर जो है ज्यादा बुद्धि नहीं चलाते। क्या? मन बुद्धि उनकी इतनी तीखी नहीं होती और मनुष्य की मन बुद्धि तीखी होती। और भगवान जो है बुद्धिमानों की बुद्धि कहा जाता है। क्या? दुनिया में जितने भी बड़े बड़े बुद्धिमान मनुष्य पड़े हुए हैं उन सबका बाप कौन है? परमपिता परमात्मा। तो जो बुद्धिमान है वो बुद्धिमानों का पहले भला करेगा कि बुद्धिहीनों का पहले भला करेगा? बुद्धिमानों का पहले भला करेगा। ये चीटियां अगर लाल चीटियां आ जाए और इन चीटियों में से कोई काली चीटी मरने लगे, वो भी नीचे गिरे, लाल चीटी भी नीचे गिरे, तो ये काली चीटियां किसको उठा के ले जाएंगी? काली को उठा के ले जाएंगे और लाल को छोड़ देंगे। तो ये दुनिया की गति है। क्या? हर एक अपनी अपनी जाति को जानता है, पहचानता है, उसको सपोर्ट करता है। क्या? भगवान जो है बुद्धिमानों की बुद्धि है, तो वो भी धरती पर आकर के जो बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे हैं, माने मनुष्य आत्माएं हैं, उनका पहले कल्याण। और जो बुद्धिमान मनुष्यों का कल्याण हो जाएगा तो मनुष्यों के आधार पर सारी सृष्टि का फिर कल्याण होता है।
ऑटोमेटिक हो जाता है उसके संग के रंग। जैसे मनुष्य है, मनुष्य गांव में शहर में रहते हैं और जंगल में जानवर भी रहते हैं। जंगल के जानवर ज्यादा बीमार पड़ते हैं या मनुष्य ज्यादा बीमार पड़ते हैं? मनुष्य ज्यादा बीमार पड़ते हैं। वही जंगल के जानवर गाय बैल भैंस उनको पकड़ करके मनुष्य ले आता है गांव में शहर में, तो वो शहर के अंदर रहने वाले जानवर जंगल के अंदर रहने वाले जानवरों के मुकाबले ज्यादा बीमार पड़ते हैं या कम बीमार पड़ते हैं? ज्यादा बीमार पड़ते हैं। क्यों? सन के रंग उनको लग गया। तो यही बात है कि भगवान आकर के श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जो प्राणी है उनका कल्याण कर देता है। जब उनका कल्याण होता है तो उनके बुद्धि के जो वाइब्रेशन है, उन बुद्धि की वाइब्रेशन से, दृष्टि की वृत्ति से दुनिया के सारे प्राणियों का कल्याण हो जाता है। इसलिए ऐसे नहीं कहेंगे कि भगवान पक्षपात करता है, मनुष्यों के साथ पक्षपात कर दिया और जानवरों को बेचारों को उनको कुछ ज्ञान नहीं दिया। जानवरों को ज्ञान देगा भी तो वो ज्ञान सुनेंगे क्या? तो सुनेंगे नहीं। जो मनुष्य है वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान प्राणी होता है, सब प्राणियों में उत्तम प्राणी। और मनुष्य को जितनी जागती इंद्रियां होती है सुख दुख भोगने के लिए, उतनी इंद्रियां और कोई प्राणी में नहीं होती। वो प्राणी इंद्रियां कम होती है तो सुख दुख कम होते हैं, सुख भी उनका कम तो सुख भी कम। और हमारे इंद्रियां ज्यादा है तो इंद्रियों से सुख दुख भी ज्यादा भी भोगते हैं, सुख भी ज्यादा भोगते हैं तो दुख भी ज्यादा भोगते हैं। तो तरीका क्या बताता है? आत्मा को इस दुख की दुनिया से छुड़ाने का क्या तरीका बताता है? अपनी आत्मा को पावरफुल बनाओ। क्या? मन बुद्धि रूपी आत्मा को क्या करो? ताकतवर बनाओ। जितना ताकतवर बना लेंगे उतना जन्म जन्मांतर आत्मा सुख भोगी। जन्म जन्मांतर सुख भोगने के लिए आत्मा को पावरफुल बनना बहुत जरूरी है। और एक ही जन्म में आकर बनाता है क्या? ऐसे नहीं कोई और जन्म में आ जाएगा, आगे फिर आवेगा, सतयुग में आ जाएगा या त्रेता में आ जाएगा, द्वापर में आ जाएगा, नहीं। वो तो कलयुग के अंत में और सतयुग के आदि में संगम पर ही एक ही बार आता है और कहता है मुझे याद करो। मुझे याद करो माना हिंदी को याद करो है? नहीं। क्या याद करो? हाँ, मुझे निराकार बिंदी को जिस साकार में आया हुआ हूँ उसमें याद करो। अगर मुझे निराकार बिंदु को ही याद करेंगे तो आत्मा बिना शरीर के कुछ कर नहीं पाती है। शरीर धारण करती है तब कुछ काम होता है, तो वो भी शरीर में प्रवेश करके सारे कार्य करता है। ज्ञान भी सुनाता है, उसके मुख से ज्ञान सुनाता है, दृष्टि से सारी मनुष्य शक्ति का उद्धार करता है। जब मनुष्य का उद्धार हो जाता है तो मनुष्यों के वाइब्रेशन से सारी दुनिया का कल्याण हो जाता है। अब ये भी नहीं है कि वो दृष्टि से ही शक्ति सुधारता है,
क्या नहीं, जो भी कर्मेंद्रियां हैं उन कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म तो करता है ना। आता है तो बच्चों के साथ कर्म करता है या नहीं करता है? करता है। खाना वाना खाता है कि नहीं? खाता है। अरे वो तो अभोक्ता है, खाना कैसे खाता है? साकार में आता है तो तुम संग खाऊं, तुम संग खेलूं, तुम संग सांसों सांस साथ निभाऊं, साथ रहेंगे, साथ जिएंगे और साथ चलेंगे, ये अंजाम लेकर के आता है। तो सब एक जैसा अनुभव करेंगे साथी का या नंबरवार अनुभव करेंगे? है? जो जैसा याद का पुरुषार्थ करेंगे वो वैसा अनुभव करेंगे। अगर ठीक ही याद करेंगे तो बहुत अनुभव करेंगे, कम याद करेंगे तो कम अनुभव करेंगे। तो नंबरवार पुरुषार्थ के आधार पर है। कोई आत्माएं तो बहुत तीखी चली जाती है,